हरे कृष्णा। तो अभी गुरु ग्रह गए हैं मिथुन राशि में। और मिथुन राशि, गुरु जहाँ भी जाते हैं, इतने बड़े प्लैनेट हैं मिथुन राशि में, जब वो प्रवेश किए हैं तो इतना बड़ा प्लैनेट जब कहीं भी जाता है तो बहुत बड़ी हलचल करता है। तो इसीलिए आकाश में जब गुरु और शनि, ये दो बहुत बड़े प्लैनेट्स, और राहु केतु, ऑफ कोर्स वो लंबे समय के लिए वो भी रहते हैं, तो जब भी ये प्लैनेट कुछ मूवमेंट करते हैं तो हमेशा ये देखने वाला होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आता है, अवश्य आता है। तो जैसे ही 15 मई को हमारे बृहस्पति ग्रह ने प्रवेश किया मिथुन राशि में, तो उसके साथ ही बहुत सारे राशियों ने परिवर्तन उसका अनुभव किया है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मिथुन राशि, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक एक राशि में किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इस गुरु के परिवर्तन के। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कि जिनकी कुंडली में गुरु 8th हाउस में गए हैं, यानी कि वृश्चिक लग्न वाले और वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं, उनकी कुंडली में 8th हाउस में गुरु गए हैं। तो 8th हाउस में जो जब भी जुपिटर जाते हैं, जुपिटर अष्टम स्थान होता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान होता है। तो गुरु जैसा प्लैनेट अष्टम स्थान में जाके एक अच्छा प्रभाव ये देता है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से चेतन बना सकता है। हालांकि गुरु प्लैनेट मिथुन राशि में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये उनके शत्रु की राशि है। इसलिए व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जाए तो सावधान रहे कि कहीं उसको चीटिंग का सामना ना करना पड़े। तो यह हो सकता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, कि गुरु के जो जिस गुरु की वो तलाश में हैं, वो गुरु उनको ना मिले, या उनको एक फ्रॉड मिले, कोई चीटिंग करने वाला व्यक्ति मिल जाए। तो इस समय वृश्चिक लग्न वालों को, वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना चाहिए अपने, क्योंकि निश्चित रूप से उनके मन में इच्छा, जो डिज़ायर है, वो अवश्य पैदा होगी कि मुझे गुरु की प्राप्ति करनी है, लेकिन ये डिज़ायर गलत मार्ग पर ले जा सकती है, यानी गलत व्यक्ति से मिला सकती है। तो वृश्चिक लग्न वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दूसरा, ये जो पैसा है, बेसिकली धन भाव का स्वामी है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो इनके लिए तो कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने सिबलिंग से, या अपने पड़ोसी से, या आपके अपने एफर्ट्स के माध्यम से आपको अनअर्न्ड वेल्थ मिलेगी, यानी ऐसा कुछ पैसा मिलेगा जो जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इनफैक्ट कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सडनली ऐसा कुछ गेन मिल जाए। तो ऐसा गेन कुछ होने की संभावना आपकी फैमिली की तरफ से, आपके स्पेशली सिबलिंग्स की तरफ से हो सकता है, विच इज़ गुड। निश्चित रूप से पार्टी का टाइम है। एंड इसके अलावा 8th हाउस इज ऑल्सो हमारे जीवन के जो सडन अप्स एंड डाउन्स जो हमारे जीवन में आते हैं, तो उन सडन अप्स एंड डाउन्स को गुरु वहाँ बैठकर क्या करता है कि गुरु एक ड्यूअल नेचर का प्लैनेट है, क्योंकि दोनों ही राशि 9 और 12 ड्यूअल नेचर वाली राशि द्विस्वभाव की हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में कुछ सडन इवेंट्स लेके आ सकता है। किस प्रकार के सडन इवेंट्स? आपको अपनी हेल्थ को लेके सावधान रहना है, आपको अपने लीवर को लेके सावधान रहना है स्पेशली, और फैट, सडन फैट लॉस हो सकता है, या सडन फैट गेन हो सकता है आपकी हेल्थ में। तो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर। स्पेशली आपको अपने खान पान में ध्यान देना पड़ेगा। यद्यपि ये जो गुरु की दृष्टि है जिन घरों पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर, विच इज़ अगेन एक और मुख्य स्थान है, एंड 4th हाउस पर भी पड़ रही है। तो ये दोनों ही स्थानों पे गुरु की दृष्टि पड़ना शुभ है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक चेतना तो जरूर जागृत होगी, कुछ ना कुछ आपके मन में ये प्रेरणा जरूर आएगी कि मुझे कुछ भक्ति करनी चाहिए, कुछ जीवन के बियॉन्ड क्या है, इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जानने की इच्छा भी मन में पैदा होगी। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, विच इज़ गुड, अच्छी बात है ये। तो वृश्चिक लग्न वालों को ये चीज़ मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा आने वाला है आपके लिए जो समय है, स्पेशली नेक्स्ट 5 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिर से चेंज हो सकते हैं, गुरु कर्क राशि में जा सकते हैं, बट वो थोड़ा दिन बाद वक्री होके वापस भी आएंगे। बट जब तक ये मिथुन राशि में है तो आपके लिए जो भी
जो भी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में बनाएंगे वो सिचुएशंस आपको भाग्योदय करेंगी, भाग्योदय करेंगी। इस समय आप जितना आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहेंगे, आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप मैं कहता हूँ, क्योंकि गुरु विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी डेटी हैं विष्णु भगवान। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एर्थ हाउस इट इज़ एक्चुअली क्रोनिक चीज़ें भी लेके आता है। दूसरा, एर्थ हाउस सडन इवेंट्स भी लेकर आता है। एर्थ हाउस इज़ ऑल्सो योर इन लॉज हाउस एक्चुअली। आपके जो जिनकी शादी हो चुकी है उनके जो ससुराल वाले हैं वो एर्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो ससुराल वाले कैसे, इस समय आध्यात्मिक आपको उनके साथ रिलेशनशिप आध्यात्मिक मिलेगा, उनसे भी आपको कुछ इनकम हो सकती है, हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको कुछ गिफ्ट मिले। ओके, सो इट इज़ गुड टाइम। आई थिंक वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये एक तरीके से अच्छा समय है। आप हेल्थ की एक चिंता कीजिए, हेल्थ को थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली कपालभाति और प्राणायाम। ये जो है, जो प्राणायाम है उनमें भी कपालभाति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कपालभाति जैसे और जो अन्य प्राणायाम है, अग्निसार वस्त्र का, ये सब प्राणायाम आप कीजिए, क्योंकि ये आपका इस समय डाइजेशन खराब होने की संभावना हो सकती है। तो फैट रिलेटेड, लिवर रिलेटेड एंड डाइजेशन रिलेटेड, इन 2-3 चीज़ों के लिए थोड़ा आपको सावधान रहना है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए भैया ये अच्छा समय है। क्यों अच्छा समय है? क्योंकि आपका लग्नेश तो आपके लग्न को देख रहा है। अब जब आपका लग्नेश ही लग्न को देख रहा है तो खुश हो जाइए। हालांकि शत्रु राशि में बैठा है, बट इस समय अच्छा करेगा आपके लिए। आपको अपने पार्टनर पे बहुत प्रेम आएगा, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप भी बेटर बन सकते हैं। आपका जो प्रभाव है वो उनके ऊपर रहेगा। एंड आपका अपने दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छा बनेगा यहाँ। तो धनु लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका मान प्रतिष्ठा पद ये सब बढ़ने का अच्छा योग बन रहा है। धनु लग्न वालों के लिए लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश भी होते हैं जुपिटर। तो जुपिटर, हालांकि क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल साइन नहीं है उसके लिए, क्योंकि बुध की राशि है। तो बुध की राशि में जो क्यूरियोसिटी है, जुपिटर की क्यूरियोसिटी, वो जुपिटर एक कंटेंट प्लैनेट है। बृहस्पति वो गुरु हैं, ज्ञान है उनके पास ऑलरेडी, उनको ज्ञान की और आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने एक बच्चे की राशि में ज्ञान के गुरु को डाल दिया है, तो गुरु को उतना बचपना पसंद नहीं है। तो गलतियां यहाँ यही हो सकती हैं कि आप कुछ बचकानी हरकत कर सकते हैं। वो चीज़ आपको सावधान रहनी पड़ेगी। आपको मंचों पर किसी प्रेजेंटेशंस में थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ गलत या कुछ बचकाना बोल के फंस सकते हैं, अननेसेसरी के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरीके से अगर आप व्यवहार करेंगे तो आप हो सकता है सोचें कि ना मैं ऐसे हंसी मजाक करके अपनी बात को कन्वे करता हूँ, लेकिन वो हंसी मजाक सीरियस बन जाएगा, लोग उसको लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोग उठा लेते हैं। तो लोग आपके कहे हुए जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के आपको बदनाम करेंगे। तो दिस इज़ वन थिंग विच यू हैव टू बी केयरफुल। अदरवाइज यू विल बी वेरी कंटेंट, आप मन से शांत रहेंगे, ज़्यादा परेशानी फील नहीं करेंगे। एंड हो सकता है कि ये समय आपको कुछ ना कुछ लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का गेन लेकर आए। तो प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने घर खरीदने की। सो दिस इज़ गुड टाइम फॉर धनु लग्न पीपल। नाउ नेक्स्ट, हम अगर मकर लग्न वालों की बात करें, तो मकर लग्न वाले जो भी हैं उनके लिए जुपिटर जा रहे हैं 6th हाउस में। नाउ मकर लग्न वालों के लिए जुपिटर हो जाते हैं 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड। और 6th हाउस जो है जुपिटर के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं है। अगेन वृश्चिक, अगेन उनके शत्रु का स्थान है, मरकरी का स्थान है। तो बुध वहाँ पर गुरु को कंफर्टेबल नहीं होने देते, और ऑलरेडी वो बुध की राशि में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर बड़ा सावधान रहना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना रह सकती है, या बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ जाए कि आपकी वेट लॉस हो जाए।
या ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत ना करें, इस वजह से वेट गेन हो जाए, ओवर गेन हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये आपका 12th लॉर्ड है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स लेके आएगा। यू शुड एक्चुअली, आपकी रेमेडी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए और आपको मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ प्राणायाम कीजिए, अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, उसको करते हुए आप प्राणायाम कीजिए। दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड थर्ड लॉर्ड होने के नाते आपके सिबलिंग्स के साथ थोड़ा, या आपके पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा फसाद हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि बातें पहले ही सेटल हो जाएं। ज़्यादा भड़किए मत, क्योंकि गुरु ना भड़कने वाले प्लैनेट नहीं है, इतना नहीं, वो सोच समझ के काम करते हैं। तो आप सोच समझ के ही काम कीजिए, एंड जहाँ हो सकता है अवॉइड कीजिए। डोंट गो। हो सकता है कि मोस्टली चांस यही है कि आप ही गलत होंगे, क्योंकि इस समय दशा गड़बड़ चल रही है। तो मेरा मेरा जो सजेशन है वो ये है कि अभी अपने आप को शांत रखना है। ये थोड़ा बहुत इधर उधर कोई आपको उल्टा सीधा बोल भी देता है, कुछ कमेंट भी कर देता है, यू बी पीसफुल, यू डोंट टेक मच हेडेक, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना था। और अपना कम्युनिकेशन भी बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ा सकता है, आपके कम्युनिकेशन के चक्कर में आपकी लड़ाई हो सकती है। सो यू हैव टू टॉक वेरी वेरी पोलाइटली एंड स्वीटली टू पीपल, दैट यू हैव टू टेक केयर। यू मे बिकम वेरी डायरेक्ट नाउ, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधे व्यक्ति। आप सोचेंगे मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये गलती है तो मैं बोल रहा हूँ, बट आपको एक शिष्टाचार की हदों में रह के करना पड़ेगा उसी काम को। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन उसको बहुत शिष्ट तरीके से बोलिए, बहुत ही एटिकेट्स के साथ, लोगों को हर्ट ना हो इस तरीके से बात कीजिए। तो ये टाइम इस तरीके से आपको व्यतीत करना है। ये समय जो मिथुन राशि में जब तक गुरु हैं तब तक आपको ये ध्यान देना है। अब अगर हम कुंभ राशि की तरफ चलते हैं, तो कुंभ राशि के लिए जुपिटर 5th हाउस में गए हैं। सेकंड लॉर्ड होके 5th हाउस में अच्छा धन योग बना रहे हैं, एंड 11th लॉर्ड भी। तो 11th लॉर्ड 11th को देख रहा है, लग्न को गुरु देख रहा है, नवम को गुरु देख रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, यानी पैसा तो भैया आने वाला है। इस समय पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सेकंड लॉर्ड बैठा है 5th में, आपको पूर्व पुण्य के अनुसार अभी पैसा मिलने वाला है। किससे मिलेगा? आपने पहले जो दान पुण्य के कार्य किए थे, वो पैसा आज आपको इस समय आपको प्राप्त होगा। तो हो सकता है आपने किसी को पैसे दे रखे हों पहले, वो पैसे वापस आ जाएं, ये भी है पॉसिबल। इसके अलावा भी आपका कुछ कुछ ना कुछ गेन होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जितनी भी भौतिक इच्छाएं, वो पूर्ण होंगी। स्पेशली अगर आपने कुछ स्पिरिचुअल इच्छा की है अपनी, तो वो ज़रूर फुलफिल होंगी। किसी की शादी की इच्छा है, शादी की इच्छा भी पूर्ण होगी। तो ये समय कुंभ लग्न वालों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि नवम स्थान को भी देख रहा है, यानी कुछ ना कुछ शुभ कार्य तो होना है। शादी की इच्छा करोगे तो अभी शादी चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। तो जितने कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं कि भाई शादी हो जाए, भैया बेस्ट टाइम आ गया है। अभी कुछ सोचना नहीं है, पूरा एफर्ट डाल दो, पूरी मेहनत कर डालो, आपका तो हो ही जाएगा। तो कोशिश कीजिए अवश्य। जब भगवान मदद करते हैं, व्यक्ति को पहले अपना प्रयास करना होता है। जब आप प्रयास करते तो भगवान भी कृपा देते हैं, तो दोनों होने चाहिए। तो आप अपना प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा आएगी, जो कि गुरु है। तो मैंने बताया पैसे के लिए ये सही है। हाँ, अब क्योंकि मिथुन राशि में है, तो कुछ चीज़ें तो आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। किससे सावधानी? भाई जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो ऑलरेडी बच्चों, जिनका घर फल फूल रहा है बच्चों के माध्यम से, उनको अपने बच्चों के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन केयरफुली करना है, बिकॉज़ यहाँ थोड़ा आपका उनके साथ विवाद हो सकता है। और जहाँ तक घर की बात है, पैसा भी, अ, जो लोग रिलेशनशिप में पैसा दे रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप? व्हेन यू हैव सम रोमांटिक रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस टाइप के किसी रिलेशनशिप में अगर आप पैसा अपना दे रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। शायद आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आपको अपने लव अफेयर्स वगैरह के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है अभी। तो अभी किसी भी अफेयर के चक्कर में मत पड़िए। ट्रेडिशनल वे शादी इज गुड, शादी अच्छा है, लेकिन अभी आपको अफेयर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा, आपको किसी प्रकार का ऐसा जोखिम नहीं उठाना है फाइनेंशियल, जिसमें इट्स अ काइंड ऑफ जो गैम्बलिंग की तरह हो। आपको बहुत सोच समझ के पैसे को ध्यान से इन्वेस्ट करना है। आपको स्पेक्यूलेशन नहीं करना है,
क्योंकि स्पेक्यूलेशन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू टेक केयर. एनदर थिंग इज़ कि हमारा जो 11th हाउस है हमारे इवेंट, हमारे सोशल सर्कल का है. तो अभी आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा बन सकता है विद द पीपल हु आर आइदर वेरी रिच, जो श्रीमान लोग हैं, या जो कि बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, हायर स्टेचर वाले लोग हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है. तो इट्स अ गुड टाइम इफ़ यू वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू चेंज योर सर्कल, इट्स अ गुड टाइम. सो ट्राई फॉर दैट. एंड स्पिरिचुअली जो वेरी एलिवेटेड लोग हैं, जो काफ़ी एडवांस्ड हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको सत्संग करना चाहिए. तो ये अच्छा समय है आपके लिए. ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं मीन राशि या मीन लग्न के लिए. नाउ मीन लग्न के लिए तो लग्नेश गुरु ही हो जाते हैं, जो कि चौथे स्थान में चले गए हैं. तो चौथा स्थान तो भैया हमारी पीस का है, शांति. क्या चाहिए आपको? शांति, सुख, शांति. सुख और शांति के लिए अभी टाइम अच्छा है. ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए, अपने इष्ट देव पर ध्यान लगा के बैठिए. प्रतिदिन आपको कुछ समय बिताना है. इस समय आपको घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब मिलने की उम्मीद है. ये सब मिल जाएगा. दूसरा, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशनशिप भी इस समय सुधरने की उम्मीद है. ऑल्दो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन विद अ मदर. माँ के साथ आप किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बहुत निगेटिव प्रभाव मिलेगा आगे. तो अभी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा व्यवहार करूं अपनी माँ के साथ. तो ओवरऑल ये समय मीन लग्न वालों के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है. एंड जो दूसरी राशि है दशम स्थान, क्योंकि कैरियर का है, तो कैरियर अभी अच्छा चलने वाला है. अगर आपको चेंज करने की सोच रहे हैं नया कैरियर, तो ये अच्छा समय है. और किस प्रकार का कैरियर इस समय, अगर स्पेशली आप सोच रहे हैं कि कुछ टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक चीज़ें करना चाहते हैं, आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, आप रामायण पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है. अगर इनसे रिलेटेड कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है. अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है. तो जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए. तो आप पूरा प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी. एंड अगर आप स्पिरिचुअली खुद को एडवांस करना चाहते हैं, अगर भक्ति बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए. प्रीचिंग में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कृष्ण भक्ति या जिस भी प्रकार की भक्ति को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, ये समय अच्छा है. प्रीचिंग के लिए बड़ा अच्छा समय है, तो आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं. तो मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है. नेक्स्ट, मेष लग्न वालों के लिए जुपिटर थर्ड हाउस में गए हैं. तो थर्ड हाउस हमारा अगेन प्रीचिंग का हाउस है, एंड नाइन्थ हाउस को देख रहा है क्योंकि गुरु, एंड सेवेंथ को भी देख रहा है, एंड 11th को देख रहा है. तो मेष लग्न वालों के लिए ये अच्छा समय आने वाला है. आपको किसी गुरु की प्राप्ति हो सकती है, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, आपके पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे इस समय. एंड रिस्पेक्ट करना है आपको, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना है, अपने पिता का भी, और हमारे ट्रेडिशंस का भी रिस्पेक्ट करना है, अपने स्क्रिप्चर्स का रिस्पेक्ट करना है. तो ये आप जितना करेंगे उतना ही भाग्य बढ़ेगा. आपकी मैरिड लाइफ इस समय अच्छी चलेगी, और साथ साथ आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं ये अवश्य पूरी होंगी. तो अच्छी इच्छाएं कीजिए, बुरी इच्छा मत कीजिए. अच्छी इच्छाएं कीजिए, अच्छी इच्छा करेंगे तो अवश्य पूरी होंगी. स्पेशली आध्यात्मिक इच्छा किसी भी प्रकार की करेंगे कि आप कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, सपोज़ किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये इच्छाएं अगर आप करेंगे तो ये ज़रूर आपकी पूरी होंगी. एंड आप जितनी ये इन इच्छाओं को पूरा करेंगे उतना ही आपको कृपा भी मिलेगी, उतना ही आपका भाग्य मिलेगा, बढ़ेगा. तो आप जैसे सोचेंगे कि मुझे किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, तो इमीडिएटली आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली में बहुत अच्छा हो रहा है, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ने लगा, अचानक से बिजनेस आ रहा है. तो अगर आप थोड़ा सा अपने मन को दान पुण्य की तरफ लेके जाएंगे, दिस विल बी वेरी गुड टाइम फॉर यू. सो डेफिनेटली अभी क्या करना है, आपको दान देना है, कुछ ना कुछ अवश्य दान देना है. आप कोशिश कीजिए कि हर बृहस्पतिवार को आप गेहूं दान कर सकते हैं या चने दान कर सकते हैं. चने बहुत अच्छा गुरु का रिप्रेजेंटेशन है. एंड हल्दी भी दान कर सकते हैं. तो दिस इज़ गुड टाइम फॉर एरीज लग्ना पीपल. ओके, एंड नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं टॉरस
जो वृष लग्न वाले लोग हैं उनके लिए समय कैसा है? वृष लग्न वालों के लिए भी अच्छा समय है। अब समय है कि आपको कुछ किसी और का धन मिलने वाला है, यानी धन मिलने वाला है, कहीं और से आने वाला है, पता नहीं कहाँ से आने वाला है। हो सकता है मोस्टली आपके कोई दूर के कोई रिश्तेदार आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज दें, आपके फादर कुछ ऐसा सडनली पॉलिसी कुछ मैच्योर हो जाए, आपके फादर ने आपके लिए करवाई थी, तो दर सम मनी विच इज़ गोइंग टू कम। ऑल्सो इस समय आपका आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, आप निश्चित रूप से अभी भक्ति या ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करना चाहेंगे, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है, तो आप कोशिश कीजिए। आपको अगर जॉब चेंज करनी है, आपको अभी अच्छी जॉब मिल जाएगी। किस प्रकार की, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट टाइप की कुछ जॉब कर रहे हैं, उस टाइप की उसमें जाना चाहते हैं, किसी प्रकार के फाइनेंस से जुड़ी हुई आपकी जॉब है, तो ये आपके लिए अच्छा समय। फाइनेंस फील्ड में जितने जितने लोग हैं अभी अपनी जॉब स्विच करने का सोच सकते हैं। आप बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, अच्छा समय है सोचने के लिए कि मैं अपनी जॉब बदल दूं। और सावधानी किस चीज़ से रखनी है? सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ को लेके, और इधर उधर पंगा नहीं लेना है। स्पेशली अपने घर में थोड़ा शांति रखना है। अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इस समय वृष लग्न वालों को ये ध्यान रखना है। अपने आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और आपकी हेल्थ के लिए डू सम प्राणायाम, आपको भी कुछ प्राणायाम करने की आवश्यकता है, बिकॉज दिस कैन अफेक्ट योर हेल्थ। किस प्रकार की? अपने लीवर का थोड़ा ध्यान रखिए, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो अदरवाइज ओवरऑल दिस टाइम लुक्स गुड, प्रॉमिसिंग, एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अब आते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए समय कैसा? बिकॉज मिथुन लग्न में तो पहले से ही गुरु मौजूद हैं। गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं, तो गुरु जैसे ही लग्न में आते हैं, कहते हैं कि किसी भी कुंडली की हजारों कमियां भी गुरु अगर लग्न में आ जाते हैं तो दूर हो जाती हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। अपने शत्रु की राशि में है, यही एक समस्या है। शत्रु की राशि में होने के कारण जितना परिणाम उनको देना चाहिए उतना परिणाम वो नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि मुझे 100 मिलना चाहिए, तो 100 नहीं मिलेगा, शायद 90 मिल जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस, अपनी अपेक्षाएं थोड़ा कम करके रखना है। हालांकि मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है। वो लोग सोचेंगे कि मैं कैसे अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। शादी के तुरंत ही आपको प्रपोज़ल आने वाले हैं, आप शादी के लिए अपना प्रपोज़ल फाइनल करने वाले हैं, तो शादी होने वाली है। और कैरियर जहाँ भी चेंज करने की बात आएगी, जो लोग अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप आसानी से अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। तो जनरली मिथुन लग्न वालों के लिए 7th हाउस हमारे अपोजिट जो लोग होते हैं वो डिनोट करता है। तो जब 7th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठ जाता है तो आपको दूसरों से प्रभावित होने की संभावना है। तो ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरे से ज़्यादा प्रभावित हो जाएं। आपके जो पार्टनर हैं, सपोज़ पत्नी है, पति है, उनका आपके ऊपर विशेष लगाव होगा और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप यू विल बी लिटिल अनकम्फर्टेबल। किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो दिस विल बी द सिचुएशन फॉर सम टाइम, फॉर जब तक मिथुन लग्न में, मिथुन राशि में गुरु रहने वाले हैं। और जहाँ तक धन का सवाल है, ये समय अच्छा है। अगर आप धन वगैरह कमाना चाहते हैं तो आप अपने एंडेवर्स करते रहिए, क्योंकि भाग्य को भी मिथुन में बैठ के गुरु देख रहे हैं। तो भाग्य भाव को अगर देख रहे हैं तो मतलब भाग्य बढ़ाएंगे। और यहाँ शनि की राशि पड़ती है, तो शनि स्वयं मिथुन गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि शनि इस समय आपको भाग्येश होकर अच्छा प्रभाव देंगे। तो गुरु यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा है, भाग्यवर्धक है। यानी आपको बहुत सारे काम जो आप कर रहे हैं और जो एंडेवर्स करने वाले हैं, जो प्रयास करने वाले हैं, वो प्रयास अपने आप हो जाएंगे। थोड़ा प्रयास करने से ज़्यादा फल मिल जाएगा। दूसरा है कि जिनको बच्चों के लिए, जो कपल ट्राई कर रहे हैं कि उनको बच्चे होने चाहिए,
उनके लिए ये ट्राई करने के लिए भी अच्छा समय है। दूसरा, जो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। आप अभी अपनी कोशिश जारी रखिए और आपको परिणाम मिलेगा इस समय। तो गुरु का मिथुन राशि में जाने पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव होता है, ये हमने देखा। नेक्स्ट, जब कर्क राशि में जो जातक जन्म लिए हैं, उनके लिए गुरु जा रहे हैं 12वें स्थान में। 12वां स्थान खर्चे का स्थान है भाई, 12वां स्थान मुक्ति का स्थान है। तो अभी आप देखेंगे कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा अभी आपको आ गया होगा, किसी का ट्रांसफ़र आ गया होगा या किसी का कुछ नुकसान हो गया होगा। जैसे मैंने देखा मेरी कुंडली में जब ये आए, क्योंकि मैं कर्क लग्न का हूँ, तो तुरंत ही मेरे बेटे ने कुछ नुकसान कर दिया सोसाइटी में, तो मुझे उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा खर्चे वाला समय है, बट क्योंकि गुरु उनके लिए भाग्येश है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, गुरु उनके लिए एक स्पेशल एस्पेक्ट उनकी लाइफ में लेकर आते हैं कि गुरु उनको ऐसी जगह यानी दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस समय आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है, कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए, कि आप दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। इस दान से क्या होगा कि आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा, एंड आपका जो भाग्योदय है वो भी दान के माध्यम से बढ़ेगा। तो दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड। अगर अभी तक कोई नहीं करता था तो उनको करना चाहिए। एक चीज़ है कि आपको कुछ कंपटीशन अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका अगर सवाल ये आता है कि कौन जीतेगा, जहाँ पर भी ये सवाल आता है, तो आप इस समय बहुत ऊर्जावान रहेंगे। इस समय आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए आप एकदम तैयार खड़े रहेंगे। किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी प्रकार के सिचुएशन को फेस करने के लिए आप बहुत तैयार रहेंगे। यू आर वेल प्रिपेयर्ड। सो कर्क लग्न वालों के लिए इन वन वे इट इज़ गुड। खर्चा अगर छोड़ दिया जाए तो फादर की हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखना है, अपने गुरु की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि एंड जो 12वां स्थान है वो हमारे मुक्ति का स्थान है। तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यानपूर्वक जप करना है। तीर्थ यात्रा करके आइए, अच्छे अच्छे जगहों पर जाइए, वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, हरिद्वार जाइए, जितने भी स्पिरिचुअल होली प्लेसेस हैं उन वहाँ विज़िट करने का ये समय है। ऑस्पिशियस सेरेमनीज़ में जाने का भी ये समय है। हिली एरियाज़ में भी आपको जाना चाहिए। ये सभी काम अभी होंगे, आपको गुरु यहाँ सब लेके जाएंगे। जैसे ही अक्टूबर आएगा आप देखेंगे भाग्य भी बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अपने भाग्य से प्राप्त होता दिखाई देगा। कुछ सडन इवेंट, जैसे सडन इन द सेंस कि आपको प्रमोशन मिल जाए, राइट, या आप कोई कंपटीशन आपने दिया, तैयारी की, उसका रिज़ल्ट आ जाए अक्टूबर के बाद, तो ऐसा होगा। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और मन में शांति रहेगी, घर में भी शांति रहेगी, आपका और आपके पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा, दोनों पार्टनर के बीच के अच्छे संबंध बने रहेंगे, और मन में भक्ति का ख्याल ज़्यादा आएंगे अभी, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जो कि हमारी संतुष्टि का स्थान है। तो ऐसे में व्यक्ति तलाश ये करेगा कि मुझे स्पिरिचुअल संतुष्टि मिले। तो इस समय आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, इस समय आपका मन भी अच्छे कार्यों में लगेगा, आप लोगों की मदद करना चाहेंगे, आपके मन में लोगों के प्रति दया और करुणा की भावना इस समय रहेगी। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा समय है, अपार्ट फ्रॉम सम लॉसेस और सम एक्सपेंसेस जो आपको बियर करने पड़ेंगे। अदरवाइज इज़ वेरी गुड टाइम फॉर कैंसर असेंडेंट्स। और नेक्स्ट है हमारे लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट्स के लिए जुपिटर जा रहे हैं 11वें स्थान में। तो 11वें स्थान का जुपिटर आपको पैसे के मामले में तो बहुत ही अच्छा योग दे रहा है। आपका पंचमेश होकर पंचम स्थान को देख रहा है, तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी है, तो ये बहुत अच्छा समय है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।
आपको क्या परेशानी होगी कि आपका अष्टमेश थर्ड में, तो आपकी कुछ गलत इच्छाएं जो हैं, कैसी गलत इच्छाएं, कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स हैं जो विच आर नॉट वेरी नाइस डिज़ायर्स, वो आप उनको पूरे करने की कोशिश करेंगे, वहाँ आप गच्चा खाएंगे, वहाँ पर आपको समस्या आने वाली है भैया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप इस समय डिज़ायर्स को अपनी बड़ा संभाल के रखिए। आपकी डिज़ायर्स पॉजिटिव हैं, ट्रेडिशनल हैं और नियम के अनुसार हैं, धर्म के अनुसार हैं। अगर धार्मिक डिज़ायर करोगे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं आपने अधार्मिक डिज़ायर की, सीक्रेट लव अफेयर स्टार्ट करने की कोशिश की, सीक्रेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, कुछ भी सीक्रेट जिसमें आपको दुनिया को दिखाने में शर्म आए, ऐसा अगर कुछ भी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे भैया फंस जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि इन सब में नहीं पड़ना। आपके सिंह लग्न वाले हो, आपको राजा की तरह रहना पसंद है, राजा की तरह रहो, लेकिन राजशाही नहीं है अब यहाँ पर, अब डेमोक्रेसी है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि लॉ, कानून, नियम के अनुसार रहना है, धर्म के अनुसार। सबसे इंपॉर्टेंट बात है धर्म के अनुसार। देखिए, अष्टम स्थान होता है अध्यात्म का, ऑकल्ट का भी स्थान होता है, स्पिरिचुअलिटी का स्थान होता है, तो उसका यूज़ करो ना भाई। आप अष्टम स्थान के जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनका यूज़ करो, ऑकल्ट की तरफ जाओ, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, आप ये इच्छा डेवलप करो कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, ये डिज़ायर जब आप करोगे तब आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, तुरंत ही आपके पूर्व पुण्य का स्थान जग जाएगा एंड आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आई वुड से कि सिंह लग्न वालों को चाहिए कि थोड़ा सावधान रहें। ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन नेगेटिव आप अपनी कमी के कारण लेके आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गलत डिज़ायर्स ना पालें। बाकी आपके भाई बहनों का जो जीवन है इस समय, सिबलिंग्स का जीवन अच्छा चलेगा उनको, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की वहाँ पर। एंड कुछ आपकी यात्राएं होंगी, स्पिरिचुअल यात्राएं होंगी, विच इज़ वेरी गुड। एंड आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके अष्टमेश हैं, पंचमेश हैं, प्रमोशन दे के ट्रांसफ़र दिलवा दें, जॉब में कुछ ना कुछ उलटफेर हो जाए आपको कि स्थान चेंज करना पड़े, तो ये भी हो सकता है। एंड मैरिड लाइफ इस समय सुधरेगी, बेटर होगी, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आप जो अभी तक कुछ गड़बड़ कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, अभी कुछ भी कुछ अपनी गलत मटेरियल डिज़ायर्स के साथ खेल रहे थे, वो मटेरियल डिज़ायर अभी आपको ऑलरेडी डैमेज कर चुकी है। अभी आपको वो डैमेज संभालना है। आप जाइए और अपने मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ ये मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत लेके आ सकता है अगर आपने इस समय भी नहीं चेंज किया। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और निगेटिव अफेक्ट होते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी फ्री विल से किस इफ़ेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं। अगर हम ये चूज़ करते हैं कि हम गलत कार्य करते रहेंगे तो हम उस प्लैनेट के नेगेटिव इफेक्ट लेके आएंगे। आपके लिए गुरु अष्टमेश हो जाता है, आपके विवाह स्थान को देख रहा है, तो आपको गलत डिज़ायर के चलते आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है, आपको डाइवोर्स करवा सकता है, सेपरेशन करवा सकता है। हालांकि जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, बट क्योंकि जब वो अष्टमेश बन के वहाँ पर बैठा हुआ है तो वो आपको किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में आपका मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत दिलवा सकता है। भैया ऐसा काम मत करो, हाथ जोड़ के विनती है, धर्म के मार्ग पर चलो। आते हैं कन्या। तो कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जा रहे हैं दशम स्थान में। दशम स्थान में जैसे ही जाएंगे तो आपने देखा होगा आपके लाइफ में इमीडिएटली 15 मई के बाद कुछ चेंज आया होगा आपके कर्म स्थान में। या तो आपने अपनी चेयर ही बदल ली हो, ये हो सकता है कि आपके बैठने की जगह बदल गई हो, या ये हो सकता है कि आपको दूसरी नई जॉब मिल गई हो। तो सम काइंड ऑफ चेंज मस्ट हैव कम इन योर वर्क लाइफ। तो इसलिए जुपिटर 10th हाउस में, वो भी आपका 4th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड होके गया है, तो जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है। घर पे बैठ के जॉब करना चाहते हो, अच्छा टाइम है। कोई वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब लेके अभी आराम से कर सकते हो जब तक ये गुरु मिथुन राशि में है। और इसके साथ साथ मन की शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो शांति चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है कन्या लग्न वालों के लिए। तो आपने बहुत अभी स्ट्रगल किया है, केतु राहु के बीच में आप झूल रहे थे, अब ये केतु राहु भी निकलने वाले हैं 30 मई से, और यहाँ गुरु की दृष्टि आ गई चतुर्थ में, अभी शांति मिलने वाली है। अभी आप अध्यात्म की ओर मुड़ने वाले हो। अभी इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करो, तुरंत ही अपने जीवन में पॉजिटिव
स्पिरिचुअलिटी को लेकर आओ, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज एज अ सर्विस टू गॉड और सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू डिवोटीज ऑफ गॉड। जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में इमीडिएटली आपको चेंज दिखाई देने लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस प्रकार से कार्य करोगे। आप अपने जीवन में पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी को लेकर आइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्या फ़ायदा मिलने वाला है? मन की शांति तो पहली है, घर की शांति है, घर बैठे आपको सुख सब मिलने वाला है। आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ये सब का भी आपको अच्छा योग बन रहा है। तो आप खरीदेंगे, अभी लैंड खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, व्हीकल खरीदेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मरकरी के साइन में बैठा है, तो कहीं गड़बड़ वड़बड़ ना करवा दे, तो इसलिए थोड़ा सा लीगली ध्यान रखिए। एक भैया लॉयर ले लो, और लॉयर लेके उससे कहो भैया हमारा चेक करके दो हमको पूरा, तब प्रॉपर हम करेंगे। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके। एंड दूसरा चीज़ है कि फाइनेंस के लिए अच्छा समय है ये, घर की परिस्थितियों के लिए, आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है। फाइनेंसेस को थोड़ा सा आप अभी सॉर्ट आउट करेंगे। आपके जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह होंगी उनको आप थोड़ा सा संभाल के एक जगह इकट्ठा कीजिए। अपने जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा फाइनेंशियली भी आपको मदद मिलेगी, अच्छा खाने को मिलेगा, रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे आपको, मैरिड लाइफ का अच्छा आप सुख भोगेंगे अभी। देन आपका 7th लॉर्ड भी है, तो ये बिज़नेस भी, अगर कोई जो बिज़नेस में भी है उसके लिए भी समय अच्छा है। अभी बिज़नेस करना है तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जो अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज गुरु यहाँ से 6th हाउस को देख रहे हैं, तो अपनी लीवर को लेके, फैट को लेके, फैटी लीवर से रिलेटेड कुछ भी समस्याएं, उनके लिए थोड़ा सा सावधान रहिए। थोड़ा सा भागदौड़ करते रहिए, थोड़ा जिम जाते रहिए, वॉकिंग करते रहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, जुपिटर इज़ ऑक्सीजन, तो प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग को अपना आप सुधारिए, क्योंकि नंबर 3 साइन जो है लंग्स का भी साइन है। तो इस समय प्राणायाम वगैरह एक्सरसाइज जो करेगा उसको हेल्थ के पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये हम आ गए कन्या पे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं तुला। तो तुला राशि वालों के लिए जुपिटर गए हैं 9th हाउस में, लेकिन जुपिटर तुला राशि वालों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भैया? वो छठे स्थान के स्वामी हो जाते हैं और तृतीय स्थान के स्वामी हो जाते हैं। तो तीसरे छठे का स्वामी आप जानते हैं त्रिषड आयेश, वो बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं। लेकिन 9th हाउस में जुपिटर अपने, चाहे कितना भी बुरे हाउस का प्लान वो बन जाए, स्वामी बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जुपिटर जुपिटर है। जुपिटर देव गुरु हैं। गुरु के मन में करुणा, कंपैशन, जो एम्पैथी, ये सब भरा है, कूट कूट के भरा है। तो कोशिश यही रहती है जुपिटर की कि मैं अच्छा दूं, किसी भी व्यक्ति को देना है। एंड अगर कुछ बुरा भी देना है तो किसी थोड़े से अच्छे मार्ग से दूं, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट दे के ना दूं। तो इसलिए जुपिटर यही कोशिश कर। अभी जुपिटर 9th हाउस में गए हैं तुला लग्न वालों के लिए, तो क्या हुआ है, तो इमीडिएटली आपकी भक्ति बढ़ गई है, आपके स्पिरिचुअल, आपके रिचुअल्स बढ़ गए हैं, आप ज़्यादा पाठ वगैरह आप करने लगे हैं, कुछ ना कुछ आपने अपने जीवन में इन्वॉल्व किया है। कुछ लोग ट्रांसफ़र पे चले गए हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र आ गया है डेफिनेटली, एंड कुछ लोगों का प्रमोशन आ गया है। इमीडिएटली आपने देखा 15 मई से आपका प्रमोशन ऑर्डर आ गया। तो ऐसा भाग्य का सहारा मिला है। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 लॉर्ड है, रुक जाएगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, एक बार में होगा नहीं। आपको आ गया ऑर्डर, उसके बाद ज्वाइनिंग, यानी आपका एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर आ गया लेकिन ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो समथिंग लाइक दैट मे हैपन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप भक्ति की तरफ जाना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर, तो भक्ति तो आपको देंगे ही, भाग्य को बढ़ाएंगे। तो जो तुला लग्न वाले हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप इस समय गुरु ढूंढिए, एक अच्छे गुरु ढूंढिए, अच्छे गुरु आपको मिलेंगे तो आपकी भी नैया पार लग जाएगी, है ना। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू।
एंड ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा समय है। आप कोशिश कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, बट ये समय एज सच अच्छा है आपके लिए। तो आपके पद, मान, प्रतिष्ठा, उसूल, आदर्श, ये सभी में वृद्धि होगी, सब अच्छे रहेंगे। एंड आप ट्रैवलिंग करेंगे, ट्रैवलिंग अच्छी खासी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करेंगे, कहीं होली प्लेसेस में जाएंगे, हिली प्लेसेस में जाएंगे। इस समय आपके लिए घूमने फिरने का समय है, इज़ अ गुड टाइम, ये अच्छा बीतेगा। एफ़र्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, कोशिश आप करते रहिए। कहाँ एफ़र्ट्स डालेंगे आप डालेंगे जहाँ कंपटीशन हो रहा है। तो अगर जो लोग कंपटीशन के लिए खड़े हैं, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी पूरा एफ़र्ट डालने का समय है। और इस समय आप डालोगे, आपके अंदर से आएगा भाव कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, तो ऐसा भाव अपने आप ही आने लगेगा और आप कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दोगे। ज़्यादातर लोग इस समय संसार में पढ़ने के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज सेजिटेरियस साइन को जुपिटर देख रहा है तो आदमी क्या करेगा? पूरा संसार पढ़ने के प्रति आकर्षित होगा। तो कुछ ना कुछ लर्निंग कुछ करना चाहते हैं लोग इस समय में, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग एनी न्यू स्टडीज़। तो फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड यहाँ आ गए। तो फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको टाइम टू टाइम आप पीएमई उनका करवाते रहिए भाई, ऐसे मत छोड़िए। आपके पिताजी हैं, उन्होंने आपका बचपन में इतना ख्याल रखा है, तो अब आपका कर्तव्य बनता है उनका ख्याल रखिए। और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल रखिए। आपकी पैर या जांघ के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखना है, और साथ ही लंग्स का भी ध्यान रखना है। तो प्राणायाम वगैरह आप भी करते रहिए। और इसके साथ साथ इस समय आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। इफ़ समबडी वांट्स टू प्रोक्रिएट, इट इज़ अ गुड टाइम। घर फले फूले अच्छे, दूधो नहाओ पूतो फलो, सबको आशीर्वाद है भाई। आप लोग अपना इस तरीके से तैयारी करते रहिए। जिनको भी बच्चे चाहिए, अच्छा समय है। तुला लग्न, तुला राशि वाले अपने बच्चों के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है कोई नया रिलेशनशिप, इज़ ऑल्सो गुड टाइम, यू कैन ट्राई टू स्टार्ट, बट बी केयरफुल, लिटिल बिट यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा ब्लाइंड लव की तरह मत जाना, बिकॉज वी ऑल नो लव इज़ ब्लाइंड एंड मैरिज इज़ एन आई ओपनर। तो पहले से ही थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो कि बाद में आई ओपन होगी तो कुछ ना कुछ डाल के आई ओपन करनी पड़ेगी। तो ऐसा ब्लाइंडली लव मत कीजिए। इसमें तुला लग्न वालों को मोस्टली पॉजिटिव आएगा, बट कुछ एस्पेक्ट्स को लेके आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा जुपिटर, हमारे बृहस्पति गुरु ग्रह मिथुन राशि में आके सभी 12 राशियों को किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। तो मैंने ब्रीफ में बताने की कोशिश की, बट ब्रीफ बहुत ब्रीफ नहीं हो सकता है, बिकॉज आप तो समझते ही हैं इसमें ये ज्ञान जो है वो अनंत है। अनंत सागर की कुछ बूंदें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो मैं और भी ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड कमेंट कि आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए हैं जुपिटर के जेमिनी में आने से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।